जनवरी 2026 को मेटा ने व्हाट्सएप एपीआई प्राइसिंग चेंज की है। थोड़ा स्लाइड चेंजेस है प्राइसिंग में। व्हाट्सएप एपीआई प्राइसिंग को समझना है तो एक सिंपल फ्रेमवर्क में देता हूं। आज के बाद ये फ्रेमवर्क आप जब भी यूज करोगे आपको समझ में आ जाएगी। चाहे मेटा की प्राइसिंग दोबारा चेंज हो जाए या चेंज नहीं हो, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर ये फ्रेमवर्क है तो आप खुद पता कर लोगे कि मेरे इस पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशंस में, मेरे इस तरह के मैसेजेस में कितने पैसे डिडक्ट होने चाहिए। एंड द फ्रेमवर्क इज www who sent the message, when did they send, what type of message did they send। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, www means who sent the message, when did they send the message and what type of message did they send। सिनेरियो बाय सिनेरियो मैं आपको समझाऊंगा कि प्राइसिंग किस तरह एक्चुअली डिसाइड होती है या आपके बैलेंस से कितने पैसे कटने चाहिए। पहला सिचुएशन, who sent the message, that is user, when did they send the message, at any point of time, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी, रात में, दिन में, सुबह, शाम, हफ्ते में एक बार, 24 घंटे में एक दिन, कभी भी, किसी भी एक रैंडम टाइम में। What type of message did they send, कुछ भी मैसेज, इमेज भेज दिया, वीडियो भेज दिया, ग्राफिक भेज दिया, कोई ग्लिफ भेज दिया, कुछ भी भेज दिया हो। नाउ प्राइसिंग क्या होगी उसकी, 0, क्योंकि दीज आर इनकमिंग मैसेजेस। तो आपको ध्यान रखना है जब भी यूजर आपको एक मैसेज भेजता है those messages are always free। सेकंड सिनेरियो समझते हैं, who sent the message, business, when did they send, at any point of time। अगेन इसकी कुछ वेरिएबल्स हैं, मैं आगे भी इस पर डिस्कस करूंगा, बट फॉर अ नॉर्मल सिचुएशन at any point of time। नाउ what message did they send, मतलब बिजनेस ने किस टाइप का मैसेज भेजा। यहाँ पे मैसेजेस 3 टाइप के आ जाते हैं, मार्केटिंग, यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन। एक और भी टाइप होता है, इसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। मार्केटिंग मैसेजेस क्या होता है, कुछ इस तरह के मैसेजेस होते हैं जिसपे आप प्रमोशंस, ऑफर्स, कोई इंफॉर्मेशनल कंटेंट दे रहे हो। दिस इज जस्ट प्योरली फ्रॉम द नोशन कि आप मार्केटिंग करने के लिए यूजर से कम्युनिकेट कर रहे हो। दिस टाइप ऑफ मैसेजेस आर कॉल्ड मार्केटिंग टेम्पलेट मैसेजेस। सेकंड इज यूटिलिटी मैसेजेस। यूटिलिटी मैसेजेस कुछ इस टाइप के होते हैं जिसपे आपका ऑर्डर कंफर्मेशन हुआ, ऑर्डर शिपिंग स्टेटस हुआ, ऑर्डर करंट ट्रैकिंग स्टेटस हुआ, ये सारी चीजें अगर है तो दीज आर कॉल्ड यूटिलिटी मैसेजेस। थर्ड टाइप ऑफ मैसेज दैट इज ऑथेंटिकेशन मैसेजेस। ऑथेंटिकेशन मैसेजेस क्या होते हैं, आपके ओटीपीज हो गए, आपके कोई कोड्स हो गए जो आप कस्टमर को भेज रहे हो अगर आपके प्लेटफॉर्म में लॉगिन करते हैं, कोई साइन अप कोड हो गया, कोई सीक्रेट कोड हो गया, कोई एक्सेस कोड हो गया। सो दीज आर कॉल्ड ऑथेंटिकेशन मैसेजेस, राइट। तो हम समझ गए कि 3 तरह के मैसेजेस होते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, हम सिनेरियो 2 पे कहां थे, who sent the message, business sent the message, when did they send, at any point of time। थर्ड, what type of message did they send, जहां पे हम डिस्कस करा कि 3 टाइप ऑफ मैसेजेस होते हैं। मतलब मार्केटिंग मैसेज अगर भेजा तो कॉस्ट कितना आएगा, 1.09 रुपीस। यस, बिजनेस जब भी एक यूजर को मैसेज भेजता है एंड इफ दैट मैसेज इज अ मार्केटिंग मैसेज देन आपके 1.09 रुपीस कटेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड मैसेज, यूटिलिटी मैसेजेस। मैंने आपको समझा दिया यूटिलिटी मैसेजेस क्या होते हैं। अगर यूटिलिटी टेम्पलेट मैसेज भेजा तो 0.145 रुपीस कटेंगे। यस, नाउ अगर ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट मैसेज भेजा तो 0.145 रुपीस कटेंगे। नाउ यू हैव अंडरस्टूड, हम सिनेरियो 2 अच्छे से समझ गए। बिजनेस ने मैसेज भेजा, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम भेजा, एंड ये तीनों में से मार्केटिंग, यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन, ये तीनों में से कोई भी एक टाइप ऑफ मैसेजेस भेजा तो मार्केटिंग पे 1.09 रुपीस कटेंगे, यूटिलिटी पे 0.145 रुपीस कटेंगे एंड ऑथेंटिकेशन पे भी 0.145 रुपीस कटेंगे। थर्ड सिनेरियो समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से रखना है। इसको अगर आप समझ गए तो इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली आपको। थर्ड सिचुएशन इज अगेन बिजनेस सेंड द मैसेज, व्हेन डिड दे सेंड, इन अ कस्टमर सर्विस विंडो। नाउ व्हाट इज कस्टमर सर्विस विंडो। कस्टमर सर्विस विंडो क्या होता है कि जब भी आपका यूजर या आपका कस्टमर एक मैसेज को इनिशिएट करता है, मैसेज पहले करता है एंड आप उस मैसेज का रिप्लाई करते हो विद इन 24 आवर्स, तो दैट 24 आवर्स फ्रॉम द लास्ट मैसेज दैट द यूजर हैज सेंट इज कॉल्ड अ कस्टमर सर्विस विंडो। तो अगर आप बोलोगे कि क्या कस्टमर को ही पहले मैसेज भेजना चाहिए, क्या अगर मैं मैसेज भेजूंगा तो नहीं चलेगा। यस, अगर आप एज अ बिजनेस एक मैसेज भेज रहे हो देन कस्टमर उस मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, देन फिर आप उस मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, आप भी अगेन दैट 24 आवर्स ऑफ कस्टमर सर्विस विंडो में आ गए। आई विल क्लियरली एक्सप्लेन की सर्विस विंडो क्या था। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आगे दूंगा, हर एक सिनेरियो को लेके एक एग्जांपल दूंगा सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये सर्विस विंडो काम कैसे करता है, ये एपीआई प्राइसिंग थी एक्चुअली काम कैसे करती है। तो सिनेरियो 3 में हमने क्या देखा, व्हेन बिजनेस सेंड्स अ मैसेज, व्हेन डिड दे सेंड द मैसेज, इन अ कस्टमर सर्विस विंडो, व्हाट टाइप ऑफ मैसेज डिड दे सेंड। ध्यान रखना ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्हाट टाइप ऑफ मैसेज डिड दे सेंड। अगेन जैसे हमने डिस्कस करा था 3 टाइप ऑफ मैसेज, मार्केटिंग, अगर मार्केटिंग टेम्पलेट मैसेज भेजा है तो 1.09 रुपीस आपके कट जाएंगे। अगर यूटिलिटी टेम्पलेट मैसेज भेजा है तो कितने पैसे कटेंगे, 0.145 नहीं, 0, क्योंकि आपने ये कस्टमर सर्विस विंडो के अंदर भेजा है। आपके यूटिलिटी टेम्पलेट मैसेजेस विल कॉस्ट 0। वहीं ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट मैसेजेस का क्या होगा, दैट विल कॉस्ट यू 0.145। मतलब हमें ये क्लियर हो गया कि मार्केटिंग टेम्पलेट मैसेज एंड ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट मैसेज आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे भेजोगे आपके
1.09 रुपीज एंड 0.145 रुपीज रेस्पेक्टिवली कट जाएंगे। नाउ कम्स द फोर्थ टाइप ऑफ मैसेज, दैट इज अ सर्विस मैसेज और अ फ्री फॉर्म मैसेज। अब ये किस टाइप ऑफ मैसेज होता है? क्या ये टेम्पलेट मैसेज होता है? नहीं, दीज आर फ्री फॉर्म मैसेजेस जो इस तरह के दिखते हैं। अगर कस्टमर ने कोई स्पेसिफिक क्वेरी भेजा और आपके एजेंट ने या आपके टीम मेंबर ने कुछ इस तरह के नॉर्मल रिप्लाईज करे, नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस करे, दीज आर फ्री फॉर्म मैसेजेस और सर्विस मैसेजेस। इसका भी कॉस्ट 0 रुपीज होता है। अगेन कस्टमर सर्विस विंडो के अंदर अगर आप सर्विस मैसेज या फ्री फॉर्म मैसेज भी भेज रहे हो, दैट विल कॉस्ट यू 0। अब ये पूरे मॉडल को हम समझ गए, हु सेंड द मैसेज, व्हेन डिड दे सेंड एंड व्हाट टाइप ऑफ मैसेज डिड दे सेंड, ये मॉडल को समझ गए। तो अभी हम एक्चुअली एक रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके चलते हैं सो दैट आपको भी समझ में आ जाए कि ऐसे सिचुएशंस जब आएंगी तो मेरी प्राइसिंग किस हिसाब से डिडक्ट होगी। एग्जांपल 1, एक D2C ई-कॉमर्स बिजनेस है जो रेनकोट्स, अम्ब्रेलाज ये सारी चीजें बेचती है एंड आगे आने वाले रेनी सीजन के लिए उनको एक सेल रन करना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने 1000 कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट भेजा एंड कुछ इस टाइप का मैसेज भेजा जो कि अगेन एक प्रोडक्ट कैराउजल मैसेज है जो कि आप इजीली एजेंसी पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये मैसेजेस में फोटोज भी है, ये मैसेज पे आप देख सकते हो सेल, लिमिटेड टाइम ऑफर्स एंड ये दो क्विक रिप्लाई बटन्स भी है, डू यू वांट टू बाय दिस थिंग। तो अगर आप इस टाइप का मैसेज कोई भेज रहे हो तो दिस इज ऑब्वियसली अ मार्केटिंग मैसेज। यहाँ पे हमें पता चल गया हु सेंड द मैसेज, बिजनेस ने पहले भेजा। व्हेन डिड दे सेंड द मैसेज, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कस्टमर ने कोई मैसेज नहीं किया है, बिजनेस ने पहले मैसेज भेजा है। तो व्हाट टाइप ऑफ मैसेज, अगेन मार्केटिंग मैसेज। तो हमारे कितने पैसे डिडक्ट होंगे? इस पर्टिकुलर मैसेज के 1.09 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकता है, या तो कस्टमर ने इस मैसेज को देखा एंड उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं करा, तो ऑब्वियसली आपके 1.09 रुपीज जो डिडक्ट हुए हैं उतने डिडक्ट होंगे, आगे कोई भी पैसे नहीं डिडक्ट होंगे। बट अगर यूजर ने इस मैसेज पे रिप्लाई करा तो कितने पैसे डिडक्ट होंगे? अगेन विल गो बैक टू द मॉडल, www, पहला W, हु सेंड द मैसेज। अगेन यहाँ पे किसने भेजा? यूजर ने भेजा। व्हेन डिड दे सेंड? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? हमने अभी ये डिस्कस करा था, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब यूजर ने कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो। व्हाट टाइप ऑफ मैसेज डिड दे सेंड? एनी टाइप। अगेन ये कंडीशन मैच करता है। थर्ड, हाउ मच विल बी द कॉस्ट? 0। तो हमें ये पता चल गया। आप देख रहे हो, इसी तरह आप धीरे धीरे ये भी समझ जाओगे। अगर आपके पास ये मॉडल है, आपके पास ये पूरा चार्ट है कि प्राइसिंग कैसे डिडक्ट होती है, तो इस चार्ट का ही यूज करके आप क्लियरली समझ जाओगे कि इस कॉन्वर्सेशन में मेरी कहाँ और कितने प्राइसेस डिडक्ट हुए। नेक्स्ट, यूजर ने रिप्लाई करा तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे इस मैसेज के 0 प्राइसिंग कटे। नेक्स्ट क्या हुआ, बिजनेस ने फिर एक मैसेज किया। अगेन इस मैसेज में क्योंकि यूजर ने रेनकोट के बारे में पूछा था तो रेनकोट के बहुत सारे प्रोडक्ट कैटलॉग मैसेजेस भेज दिए। नाउ अब फिर से हम चार्ट पे जाते हैं। हु सेंड द मैसेज? बिजनेस। व्हेन डिड दे सेंड द मैसेज? इन अ कस्टमर सर्विस विंडो। कस्टमर सर्विस विंडो ही तो है। यूजर ने 11 बजे मैसेज भेजा है, बिजनेस ने 11:02 में मैसेज भेजा है, तो ये कस्टमर सर्विस विंडो के अंदर आता है। बट व्हाट टाइप ऑफ मैसेज? क्योंकि ये प्रोडक्ट कैराउजल मैसेज है, यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट के बारे में है, इमेजेस है, तो दिस इज अ मार्केटिंग मैसेज। तो यहाँ पे भी अगेन आपके 1.09 रुपीज डिडक्ट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यूजर ने क्या किया, क्योंकि उसको वहाँ पे एक प्रोडक्ट लिंक था, उस प्रोडक्ट लिंक पे उसने क्लिक करा एंड उसने परचेज कर लिया। जैसे परचेज करा, नेक्स्ट उसको ये एक मैसेज आया। अगेन अब ये मैसेज जो गया, इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए? फिर से हम चार्ट पे चलते हैं। हु सेंड द मैसेज? अगेन बिजनेस सेंड द मैसेज। व्हेन डिड दे सेंड द मैसेज? अगेन इन अ कस्टमर सर्विस विंडो, क्योंकि कस्टमर ने 1:15 में लास्ट मैसेज करा था एंड बिजनेस ने 3:30 बजे मैसेज किया। दैट मींस इसी बीच में कस्टमर ने ऑर्डर भी किया होगा एंड फिर ये मैसेज आया। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ मैसेज, ये किस टाइप ऑफ मैसेज है? यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज है। दैट मींस व्हाट टाइप ऑफ मैसेज दिस इज, जो मैंने बताया था आपको, यूटिलिटी मैसेज। एग्जैक्टली। तो अगर ये यूटिलिटी मैसेज है, मतलब चार्ट में क्या है, यूटिलिटी मैसेज की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए? 0। दैट मींस ये जो मैसेज गया, इसकी प्राइसिंग अब 0 है। नेक्स्ट सिचुएशन में हम आगे बढ़ते हैं एंड अगले दिन यूजर के फोन पे कुछ इस टाइप का मैसेज आया, योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली डिस्पैच्ड एंड इट विल रीच विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज। तो ये टाइप ऑफ मैसेज भेजा। तो अगेन हम इस चार्ट पे जाते हैं और समझते हैं कि इस मैसेज की प्राइसिंग क्या होगी। हु सेंड द मैसेज? अगेन यूजर को मैसेज आया है, मतलब बिजनेस ने मैसेज भेजा है। व्हेन डिड दे सेंड? फिर हम चेक करेंगे कि ये कब भेजा गया है, क्या ये कस्टमर सर्विस विंडो के अंदर है। जैसे कि हम देख सकते हैं, कस्टमर का जो लास्ट मैसेज है वो कल दोपहर 1:15 में है। अब बिजनेस ने कब मैसेज भेजा? अगले दिन 3:15 में। क्या ये कस्टमर सर्विस विंडो के अंदर आता है? नहीं, क्योंकि 24 आवर्स क्रॉस हो गया, तो ये कस्टमर सर्विस विंडो के अंदर नहीं आता है। मतलब व्हेन डिड दे सेंड द मैसेज? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये कस्टमर सर्विस विंडो के अंदर नहीं है, तो हम एनी पॉइंट ऑफ टाइम वाले सेक्शन पे जाएंगे। नाउ एनी पॉइंट ऑफ टाइम वाले सेक्शन पे ये किस टाइप का मैसेज है? अगेन ये एक यूटिलिटी मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस ने ऑर्डर डिस्पैच होने का मैसेज भेजा है, तो ये एक यूटिलिटी टेम्पलेट मैसेज की तरह कंसीडर किया जाएगा। इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है? अगेन 0.145। देन अगेन इस मैसेज पे फिर से यूजर ने रिप्लाई कर दिया, कैन आई गेट माई ऑर्डर सून। इस टाइम पे क्या हुआ, बिजनेस के एक टीम मेंबर ने या एजेंट ने उन्हें एक इस टाइप का मैसेज भेजा। नाउ फिर से हम चलते हैं चार्ट पे। हु सेंड द मैसेज? बिजनेस सेंड द मैसेज। व्हेन डिड दे सेंड द मैसेज? उसको पता करने के लिए देखेंगे कि यूजर ने किस टाइम मैसेज सेंड किया था। यूजर ने 4:20 में मैसेज भेजा था। फिर देखेंगे बिजनेस ने किस टाइम रिप्लाई किया था, 4:35 में। दैट मींस इट कम्स अंडर अ कस्टमर सर्विस विंडो, 24 घंटे के अंदर है। दैट मींस व्हेन डिड दे सेंड द मैसेज? कस्टमर सर्विस विंडो के अंदर भेजा है। अब किस टाइप का मैसेज भेजा है? क्या ये मार्केटिंग मैसेज है? नहीं। क्या ये यूटिलिटी मैसेज है? नहीं। क्या ये ऑथेंटिकेशन मैसेज है? नहीं। दिस इज अ सर्विस मैसेज और अ फ्री फॉर्म मैसेज। यहाँ पे बिजनेस ने एक अपने साइड से एक
फ्री फॉर्म मैसेज भेजा है, तो दिस इज कॉल्ड अ फ्री फॉर्म मैसेज, जहाँ पे वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस कर रहा है। तो इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए? इसकी प्राइसिंग भी 0 होनी चाहिए। तो इसे क्विकली समराइज कर लेते हैं। व्हाट्सएप एपीआई की न्यू प्राइसिंग मार्केटिंग टेम्पलेट मैसेज अगर है तो 1.09 रुपीज कटेंगे, यूटिलिटी टेम्पलेट मैसेज अगर है तो 0.145 रुपीज कटेंगे, और अगर ऑथेंटिकेशन मैसेजेस है तो 0.145 रुपीज ही कटेंगे। यूजर जब भी आपको कोई मैसेज भेजता है वो मैसेजेस फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस अगर कस्टमर सर्विस विंडो के अंदर मैसेज भेज रहा है तो मार्केटिंग मैसेज के 1.09 रुपीज कटेंगे, यूटिलिटी टेम्पलेट मैसेजेस के 0 रुपीज कटेंगे, ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट मैसेज के 0.145 रुपीज कटेंगे, एंड सर्विस और फ्री फॉर्म मैसेजेस के 0 रुपीज कटेंगे। बट इन सारी चीजों के जानने के बाद ये चीज ध्यान रखना, ये स्पेसिफिकली इंडिया प्राइसिंग है। अगर आप किसी इंडियन व्हाट्सएप नंबर को ये मैसेज भेज रहे हो तो प्राइसिंग इसी हिसाब से डिडक्ट होगी। बट अगर आप किसी इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज रहे हो, उसकी प्राइसिंग मॉडल विल बी द सेम, बट जो प्राइस है इंडिविजुअल मार्केटिंग, यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन, ये जो प्राइसिंग है दैट कंट्री वाइज चेंज होती है, एंड उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दी है, वहां से आप हर कंट्री की प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये प्राइसिंग का फ्रेमवर्क पसंद आया, सब्सक्राइब करना मत भूलना।